हाय गाइस, दिस इज इंदर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल था लर्निंग आर्ट पे। आज के इस वीडियो के अंदर आप उस मिस्टेक को ओवरकम करना सीखेंगे जो हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर शुरू शुरू में करता है। फिर उसे समझ में नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, और कभी कभी उसे ये भी लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा होता। तो आपको आज उस चीज के बारे में पता लगेगा, उस गलती के बारे में पता लगेगा जो कहीं ना कहीं वे भी आप भी कर रहे थे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे, और बहुत सारे लोग करते हैं। और उस गलती को आई थिंक खुद से ही कैच करना पड़ता है, खुद को ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हाँ? तब जाकर हम उस गलती को ओवरकम कर पाते हैं, उस मिस्टेक को ओवरकम कर पाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में वर्क करता है। सो सो गाइस, आप इमेजिन करो एक पर्सन, एक आदमी जो सोचता है कि उसे बिजनेसमैन बनना है, उसे सरकार का नौकर नहीं बनना, और उसे बिजनेस करना है। वो इंसान दिन भर ये सब सोचता रहता है, सोचता रहता है, और सोचने के साथ साथ वो क्या करता है, वो लोगों को भी बताता रहता है। लेकिन उसे जॉब के बारे में कुछ भी नहीं करना, सरकारी जॉब को वो हेट करता है। और लेकिन वो कभी ये कभी नहीं सोचता कि उसे बिजनेस किस चीज का करना है। ऐसा उसमें क्या है वो जो लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है, दैट इज वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है, कौन सा वो प्रोडक्ट बेचेगा, ऐसा क्या प्रोडक्ट वो बना सकता है, उसकी कंपनी क्रिएट करेगी एंड वो बिजनेस कर सकता है। बट वो इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचता, इस बिजनेसमैन बनने के आइडिया को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो क्या आपको क्या लगता है, वो इंसान बिजनेसमैन बन पाएगा? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कभी नहीं बनेगा, बिकॉज जिस इंसान ने उस फील्ड के बारे में कुछ सीखा ही नहीं, कुछ वो उसने उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, उसने कुछ मेहनत ही नहीं करी, तो वो कहाँ से बन जाएगा? सोचने से थोड़ी ना बन जाएगा। अगर हमें यूट्यूबर बनना है तो हमें यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस टाइप का कंटेंट बनाना है हमें, तो तभी हम यूट्यूबर बन पाएंगे ना। दैट इज द थिंग। तो ये सब चीजों में, ये हर जगह लाइफ के अंदर लागू होती है। एंड वो सबसे जरूरी चीज है एक्शन, कर्म। आखिर कर्म को हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? वो इसीलिए दी गई है क्योंकि कर्मा इज नेसेसरी, कर्मा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का। एंड आई थिंक जो कर्म है, जो कुछ काम करना, ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है, इसीलिए हम इंसान कहलाते हैं। और ये हमारी कहीं ना कहीं फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ काम करें। एंड अब सवाल उठता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ काम करना, कुछ एक्शन लेना इतना जरूरी क्यों है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए और आप किसी इंसान के पास जाते हो कि मुझे जॉब चाहिए, देन वो आपको पूछता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ है, आपने पहले कहाँ काम करा है। तो क्यों पूछता है? वो हमारा वर्क एक्सपीरियंस पूछता है। दैट इज द थिंग। जब हम थोड़ा सा काम करते हैं तो इससे हमें हमारे अंदर कुछ चेंज मिलता है, हमें पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, हम कितने कैपेबल हैं। और जो थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ को डे बाय डे बेटर बनाते हैं। एक्सपीरियंस से हम काफी कुछ सीखते हैं, और यही जॉब के मामले में लागू होता है कि जब कोई जॉब पे रखता है तो वो पिछला एक्सपीरियंस देखता है। एज इट इज हमें लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना, ये अपने आप में एक टाइप ऑफ जॉब है, एक टाइप का काम है। और दूसरी चीज ये है कि काम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा काम हमारी पहचान होता है। जैसे किसी के पापा फॉर एग्जाम्पल टेलर हैं, इट मीन्स की दर्जी हैं, वो कपड़े सिलते हैं, तो वो उनकी पहचान है क्योंकि वो उस काम को करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, पूरे एरिया में वो फेमस है। दैट इज द थिंग कि हमारा काम हमें पहचान देता है, हमें नाम देता है। एज इट इज हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है जो हमें पहचान दे, हमें एक अपनी अलग पहचान दिलवाए। तो यही चीज है, इसलिए कर्म जरूरी है। आपको मैं एक बात बताती हूँ। एक दिन ना मैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ रही थी, तो मेरे साथ क्या हुआ, इस बुक के अंदर ना काफी टफ इंग्लिश है, तो मुझे लगता है कि ये बुक काफी टफ है। एंड आई थिंक मैंने अभी तक पूरी रीड नहीं करी, 4-5 चैप्टर रीड करे हैं। लेकिन एक दिन मैं पढ़ रही थी, मुझे लगता था ये टफ है, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू करा एंड मैंने बहुत अच्छे माइंडसेट से शुरू करा। और क्या हुआ, मैंने पढ़ डाले, 3-4 चैप्टर मैंने पढ़ डाले बिना फ्लो टूटे। एंड ये जो फ्लो था,
ये अपने आप धीरे धीरे बिल्ड हो गया। मैंने 5-7 पेज पढ़े, एक चैप्टर पढ़ा, मुझे बात सेंस बनाने लगी कि किताब क्या कहना चाहती है, और मैंने 4-5 पेज पढ़ डाले एंड आगे मैंने किताब को कंटिन्यू कर रखी है एंड मैं उस बुक को फिनिश करूंगी। ये काफी बड़ी बुक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। सो एज इट इज, हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना है। अगर आप 10 पेज नहीं पढ़ पाते तो आपको रोज 1 पेज पढ़ना है। अगर आप 10 पेज पढ़ पाते हैं ना तो आपको 50 पेज को टारगेट करना है, लेकिन आपको 10 पेज रोज पढ़ना है। दैट इज द थिंग। हमें कोई बहुत बड़ा मैसिव एक्शन नहीं लेना कि हम एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम एक दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना है। और ये जो जब हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा हमारी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू ऐड करता है ना, हमें खुद को पता नहीं चलता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सारी दुनिया हमारे लिए हमारी हिसाब से काम करेगी अगर हम अपना काम पूरी शिद्दत से ईमानदारी से करें और उसे डेली करते जाएं। मोस्ट ऑफ द लोग यहीं फेल हो जाते हैं, वो परसिस्ट नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। ये कंसिस्टेंसी जो है ना, यही मेन थिंग है जो हमें पकड़ के रखनी है, जिसको हमें पकड़ के रखना है, जिसको हमें बनाए रखना है और इसे हाथ से नहीं जाने देना। तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कुछ कर पाएंगे, तभी हम लाइफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्शन ले पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। और जब हम अच्छा काम करेंगे ना तो सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एंड यही थिंग है जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कभी नहीं करेगा। तो नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं करेगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि हमें पहले अच्छा फील करना है। हमारी फीलिंग जो हम फील करते हैं, हमारे अंदर के एहसास, फिर हमारे थॉट्स, हम यहाँ वहां का भी सोचते हैं, हम इधर उधर की बातें भी सोचते हैं, हम यादों में भी रहते हैं थोड़ा सा। हमारे ब्रेन के अंदर आइडियाज भी इन्वेंट होते हैं, हम बड़े इन्वेंशियस हैं, हमारे ब्रेन के अंदर आइडियाज आते जाते रहते हैं। उस आइडियाज को पिक करना, उनको राइट करना, उनमें से कौन सा आइडिया सुटेबल है आपके लिए, किस पे आप काम कर सकते हो, किससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उस आइडिया पे काम करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए प्लान बनाना, फिर जाके कहीं सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। एंड प्लान बना लेने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए डे नाइट काम करना पड़ता है। एंड ये काम ही हमें हमारी पहचान देता है। मैंने पहले भी बोला, काम बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड इसीलिए एक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज एक्शन इज नेसेसरी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ के अंदर वर्क करे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कर्म करो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस डायरेक्शन में अच्छे से काम करो, पूरी शिद्दत से काम करो, देन डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूबल लगा हो, थोड़ा भी वैल्यूबल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो के बाद में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक्स जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग नहीं बताते, और वो एडवांस टेक्निक्स। चाहते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना, चाहते हो एडवांस टेक्निक्स को मास्टर करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो उन एडवांस टेक्निक्स के बारे में होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।